इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा सेंटर्स के बारे में और उनसे जुड़े रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में। क्या यह बेहतरीन टाइम हो सकता है डेटा सेंटर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट का? क्योंकि हाल ही में आपने सुना होगा कि अमेज़न और गूगल ने अनाउंस किया है कि वो अपना डेटा सेंटर जो है वाइज़ैक, न्यू मुंबई और हैदराबाद में बनाने जा रहे हैं। तो इससे मिलते-जुलते जो स्टॉक्स है जो दोस्तों, डायरेक्टली डेटा सेंटर के तो कोई स्टॉक्स है नहीं अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में। बट येस, जैसे कि आपको पता होगा स्टॉक मार्केट है, अगर जो है दूध का दाम बढ़ता है तो दही और छाछ का दाम जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो इसी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोस्तों कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी हमें देखने मिल रही है इंडियन स्टॉक मार्केट में, जो हो सकता है उनमें से कोई हमें मल्टी बैगर स्टॉक भी मिल सकता है। तो इसी चीज़ के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों पहले हम समझ लेते हैं कि जो डेटा सेंटर के बारे में हम बात कर रहे हैं एग्जैक्टली उसमें बिजनेस की कैपेसिटी कितनी है। तो अभी आप स्क्रीन पे देख लीजिए, अभी करंट में 2024-25 में मतलब लास्ट ईयर में ये जो है 340 से 420 बिलियन डॉलर्स का ये टोटल बिजनेस है, जहाँ पे आप देखेंगे ये 10 to 14% के सीएजीआर से ग्रो हो रहा है। और बाय 2030 ये जो बिजनेस है 650 और 700 प्लस बिलियंस का भी बन सकता है। जहाँ पे टोटल ग्लोबल के बारे में मैं बात करूँ तो ये 2 से 3 ट्रिलियन है दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट का जो टोटल जीडीपी है वो 4 ट्रिलियन की है और ये टोटल जो है डेटा सेंटर में 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी ये इंडस्ट्री बाय 2030। तो इसीलिए दोस्तों इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज हमें दिख रही है। इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारा एक वीडियो हमने शेयर किया था बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, जिसका स्टॉक ऑलरेडी हमारे लेवल से टच करके 10 to 12% ऑलरेडी जो है वो अपसाइड पे परफॉर्म कर चुका है। तो जरूर से इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी अभी भी बाकी है, क्योंकि आपको पता है ईरान और यूएसए का जो सीज फायर हुआ है वो 10 to 15 डेज के लिए ही हुआ है। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि अभी जो मार्केट है जो फॉल हुआ था उसका रिट्रेसमेंट हो रहा है। जैसे इन लोगों के बीच में कुछ टेंशन शुरू होती है, मार्केट फिर से अपने बेयर लेग को कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। और जरूर से अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो हमने पास्ट में 21,000 लेवल्स के बारे में बात की है, तो हो सकता है वहां पर आ सके। तो उसी हिसाब से दोस्तों ये जो स्टॉक डेटा सेंटर के बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं और बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, तो उसमें अभी भी अपॉर्चुनिटी बाकी हुई है। ये कोई पर्सनल बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, बस एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि जो है इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का 20% जो है वो डेटा सेव करता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई ऐसी डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं थी, क्योंकि अभी तक जो इंडिया का डेटा जो है वो सिंगापुर में सेव होता रहता था। अब दोस्तों आप पूछेंगे डेटा क्या है। मान लीजिए आप जो है क्यूआर कोड से पेमेंट कर रहे हैं, बैंक में आपकी इंफॉर्मेशन अपडेटेड हुई है। उसके बाद आप देखेंगे कि आप चैट जीपीटी गूगल में कोई भी चीजें पूछ रहे हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट ओवरऑल इंटरनेट के थ्रू पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे सेव करने के लिए दोस्तों बहुत बड़े डेटा सेंटर की जरूरत पड़ती है। और मैं आपको बता दूं हम इंडिया जो है अभी वो टॉप 10 की लिस्ट में भी नहीं आता है, जहां से यूएस का लोएस्ट पॉइंट शुरू होता है। अभी तक इंडिया वहां पर भी नहीं है। इंडिया की कैपेसिटी अभी सिर्फ जो है 50 मेगावाट्स की है, जहां पर जो वर्ल्ड के बड़े बड़े जो है अमेरिका है, जहां पे चाइना है, वो 1500 से 2000 मेगावाट की कैपेसिटी पे पहुंच चुके हैं। तो इसी वजह से दोस्तों एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मुझे इस सेक्टर में दिख रही है, जिसका हो सकता है सही समय पे इंफॉर्मेशन होने की वजह से आप लोगों के पास हो सकता है इसमें बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमें मिल सके। तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे जो लिस्ट है वो टॉप 15 कंट्रीज की लिस्ट है, जहां पे आप देखेंगे कि जो मेगावाट्स की कैपेसिटी है, इवन जर्मनी की देखिए 60 मेगावाट्स की है, लेकिन इंडिया जो है वो 50 मेगावाट्स में चल रहा है। मतलब अभी तक हमारा भारत, हमारा इंडिया टॉप 10 की लिस्ट में भी नहीं है। जहाँ पे आप देखेंगे यूएसए जो है 100 है, यूएसए में 100 है। उसके बाद आप पाएंगे कि जो चाइना है उसका 150 मेगावाट्स की कैपेसिटी है। उसके बाद यूएसए नेवाडा में जो है उसका 650 वोट की कैपेसिटी है, और अभी इंडिया जो है सिर्फ 50 मेगावाट्स की कैपेसिटी पे चल रहा है। तो इसीलिए दोस्तों इसमें एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जहां पे हम इसका अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं राइट टाइम पे इंफॉर्मेशन के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इस प्लान को गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने डीपीडीपी एक्ट को अनाउंस किया है, जहां पे कंपनी को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको डेटा से, हमारा जो डेटा है इंडिया का, वो इंडिया में ही रहना चाहिए, वो इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इसके चलते क्या होगा ना दोस्तों, फिर चाहे आपका बैंक अकाउंट एचडीएफसी बैंक में हो या एसबीआई बैंक में हो, या आप क्यूआर पेमेंट यूज करते हैं, किसी का भी यूज करते होंगे, गूगल पे का, पेटीएम का, तो इन्हें सबको डेटा जो है अब इंडिया में ही सेव करना होगा।
तो जिनकी कैपेसिटी होगी वो डेटा सेंटर खुद प्लान कर लेंगे और जिनकी कैपेसिटी नहीं होगी वो डेटा सेंटर रेंट करने लगेंगे। तो इसी तरह से चलते दोस्तों आप देखेंगे, मैं आपको आगे अभी अनंत राज एक कंपनी है, उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जहाँ पे उन्होंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ उनके पास लैंड थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है इसके अंदर, सिर्फ अपनी लैंड जो है वो डेटा सेंटर कंपनीज को रेंट आउट कर दी है, सोल्ड आउट कर दी है पिछले 3 से 4 सालों में। और उनका स्टॉक 665 रुपए से आज का जो करंट प्राइस है दोस्तों 490 है, जिसका हाई जो है 570 का टच किया है। तो आपने देखा कि दोस्तों कि ये लॉजिक कैसे काम करता है दोस्तों। मान लीजिए कि अचानक से दूध आपके शहर में या किसी कंट्री में दूध का भाव बढ़ जाता है। अगर दूध का भाव दोस्तों बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक है जो दही है, कर्ड है और जो छाछ है, बटर मिल्क है, उसका प्राइस ऑटोमेटिक काम करने वाला है, मतलब ये डिराइव करने लगेंगे। तो इंडिया में हाल फिलहाल में ऐसी कोई कंपनी तो नहीं है जो डायरेक्ट डेटा सेंटर में इन्वेस्टमेंट करती है, लेकिन यस, जिस तरह से आपने देखा अनंत राज ने सिर्फ अपनी लैंड जो है रेंट करके सेल करके ही उस कंपनी के इन्वेस्टर को 65 रुपीज का शेयर उन्होंने खरीदा था और 3 से 4 सालों में वो शेयर ने 570 का हाई टच करके अभी रिट्रेस करते हुए 490 पर रुका हुआ है। तो इसी तरह से क्या कुछ और स्टॉक्स है हमारे पास, क्या सिर्फ आनंद राज ही था? नहीं दोस्तों, अपॉर्चुनिटी अभी भी बाकी है। ये कोई इन्फॉर्मेशन सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए दी जा रही है, पर्सनल बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और भी हम चीजें इसमें अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे अगर ये इस प्रेस रिलीज को देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी कंपनी ने 30 मार्च मतलब पिछले महीने 13 मार्च के दिन पे एक प्रेस रिलीज किया है, जहां पे कैपेसिटी 375 मेगावाट से बढ़कर जो है वो 1500 वाट की हो चुकी है 2025 में, जो कि लास्ट मंथ था। और अब जो है गवर्नमेंट प्लान कर रही है इस कैपेसिटी को और भी बढ़ाया जाए। तो अगर आप देखते हैं कि जो इंडिया में जो डेटा सेंटर है वो अभी फिलहाल मुंबई, न्यू मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, नोएडा और जामनगर है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि वर्ल्ड की रेस में इंडिया ने भी डेटा सेंटर की स्टोरेज कैपेसिटी को ज्वाइन कर लिया है। तो इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा था कि अभी हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एक बेहतरीन हो सकती है। क्या कुछ और भी कंपनीज है जिन्होंने जो इन्फॉर्मेशन जो है वो अनाउंस की है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आपको बता दूं, यहाँ पे अदानी ग्रुप ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो इंडिया में डेटा सेंटर बनाने जा रहे हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और तकरीबन इसकी अभी की कैपेसिटी जो है वो 300 मेगावाट की हो सकती है। तो देखा दोस्तों, इन्फॉर्मेशन में ही आप देख पा रहे हैं कि आपको अपॉर्चुनिटीज दिखने शुरू हो रही है। जैसे कि अभी फर्स्ट कंपनी का नाम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्क्लोज हो चुका है, जो है अदानी। अब अदानी किस हिसाब से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है, वो अभी हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। लेकिन अदानी ने ये भी प्लान किया हुआ है कि जब भी उनका 300 मेगावाट का जो आंध्र प्रदेश में डेटा सेंटर का प्रोजेक्ट बनने वाला है, वो 100% रिन्यूएबल एनर्जी में भी किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको दोस्तों सिर्फ दो स्टॉक तो डायरेक्टली मिल गए। एक तो अदानी ग्रुप की कंपनीज है, उसमें अदानी ग्रुप है, और वो कंपनीज जो जो है रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है। आगे हमारे पास इस वीडियो में उसके लिस्ट के बारे में भी अवेलेबल है, हमने लिस्ट भी इस वीडियो में कवर की है कि कौन कौन से वो स्टॉक्स है जो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करते हैं, डायरेक्ट उनका कनेक्शन है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि मान लीजिए आप चैट जीपीटी को एक 100 वर्ड्स का टाइप करने के लिए देते हैं, आप 100 वर्ड्स टाइप करते हैं चैट जीपीटी में, तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं, उस डेटा को सेव करने के लिए आधा लीटर पानी की भी जरूरत होती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इसकी वजह से आप देखेंगे कि डेटा सेंटर अगर इंडिया में आता है, सिंगापुर में ये प्रॉब्लम हो गई थी कि वहां पे वाटर की शॉर्टेज होने लगी थी बिकॉज ऑफ द डेटा सेंटर, क्योंकि तकरीबन ऐसा उम्मीद लगाया गया है कि 2000 ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक 2 लाख लीटर टन के आसपास में जो है वाटर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी इस डेटा सेंटर को चलाने के लिए, इस डेटा सेंटर को बनाने के लिए। तो इसी तरह से दोस्तों इंडिया ने एक अपॉर्चुनिटी देखी है। इसकी वजह से आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में तरह तरह की स्कीमें भी अनाउंस की जा रही है, जो कि डेटा सेंटर कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इसकी रेस में दोस्तों टीसीएस ने ऑलरेडी इनिशिएटिव ले लिया है, उन्होंने प्लान करना शुरू कर दिया है। अडानी ने भी ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि टीसीएस तो वाइजैक में बना रहे हैं, अडानी ने प्लान किया आंध्र प्रदेश में बनाने के लिए। और भी कंपनीज है जो मुंबई, न्यू मुंबई में भी प्लान कर रही है डेटा सेंटर के बारे में, जहां पे उन्होंने ऑलरेडी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बातचीत भी शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, इसी की वजह से बिफोर हैंड इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही बेहतरीन होता है, क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट जो है अपॉर्चुनिटी का खेल है। राइट टाइम पे आपका इन्वेस्टमेंट ही आपका पोर्टफोलियो है, या आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है वो मल्टी बैगर्स हो सकते हैं, वो इसी तरह के एनालिसिस से। तो वीडियो में आगे बने रहिए दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो हम हमेशा शेयर करते रहते हैं।
तो दोस्तों द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर को आप देखते हैं तो यहाँ पे इंडिया जो है वो ग्लोबल हब बनने जा रहा है डेटा सेंटर का, और बहुत एग्रेसिवली जो है इस सेक्टर को पुश किया जा रहा है। अच्छी अच्छी पॉलिसी लाने के लिए गवर्नमेंट को भी सपोर्ट हो रहा है। तो जब दोस्तों क्या हो जाता है कि वो सेक्टर बूम करेगा या नहीं करेगा, इसमें ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन तो नहीं है जो चारों तरफ जो है वो घूम रही है, कंपनीज प्रेस रिलीज कर रही है, गूगल अनाउंस कर रहा है, अमेजोन अनाउंस कर रहा है, हो सकता है कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन हो। तो इसको वेरीफाई करने का दोस्तों ना ये एक बेहतरीन तरीका होता है जहाँ पे गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करने लगती है। गवर्नमेंट उसमें स्कीम्स भी अनाउंस करने लगती है। क्या स्कीम अनाउंस की वो वीडियो में हम आगे बात करेंगे, लेकिन इस तरह से आपको एक मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ऐसा तो नहीं है अगेन से ये रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप किया जाने वाला हो। इसी तरह से जब गवर्नमेंट किसी भी स्कीम को सपोर्ट करने लगती है, किसी भी सेक्टर को सपोर्ट करने लगती है, तो उसमें एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बेहतरीन रिटर्न हम बना सकते हैं। अब दोस्तों डेटा सेंटर से रिलेटेड जो है बजट में क्या बात हुई गई उसके बारे में भी मैं आपको याद दिला दूं, तो मैं आपको बता दूं जो अभी हमारे लास्ट ईयर का बजट अनाउंस किया गया, इस ईयर का बजट अनाउंस किया गया है, उसमें ये भी कंफर्म किया गया है कि जो भी कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज डेटा सेंटर इंडिया में बनाने जाती है उनके लिए टैक्स नहीं लिया जाएगा 2047 तक। मतलब वो टैक्स हॉलीडे है। तो इस वजह से क्या हो गया दोस्तों, गूगल ने, अमेजोन ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो अपना डेटा सेंटर जो है इंडिया में बनाएंगे। अब दोस्तों जो सबसे रिलैक्सिंग इंफॉर्मेशन है इस वीडियो की वो आपकी स्क्रीन पर है। अनंतराज लिमिटेड ये कंपनी है जिसका शेयर प्राइस आप देख सकते हैं दोस्तों। मैं इसको चार्ट पे मार्क भी करना चाहूंगा कि 2022 में इसका प्राइस जो है वो 65 रुपीज था। अगर आज आप इसका करंट प्राइस देखेंगे तो ये है 490 रुपीज, और पिछले 5 सालों में इसने 820% का रिटर्न दिया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे अनंतराज लिमिटेड का क्या रोल है दोस्तों। तो क्या होता है ना दोस्तों, ये अनंतराज लिमिटेड कंपनी है ना, इनके पास काफी सारे लैंड्स पड़े हुए थे जो इन्होंने डेटा सेंटर कंपनीज को रेंट कर दिए, कुछ जो है सेल कर दिए। तो सिर्फ आपने देखा कि दूध का दाम बढ़ते ही दही और छाछ का दाम ऑटोमेटिक बढ़ने लगा। तो इसके लिए क्या डायरेक्ट तो कोई कंपनीज है नहीं जो सिर्फ प्योर डेटा सेंटर में काम करती है एज ऑफ नाउ, लेकिन यस उनसे रिलेटेड जो कंपनीज है जो इसमें हेल्प करने वाली है जिससे उनको बेनिफिट मिलने वाला है, उनकी लिस्ट अब हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक इस चैनल पे दी जा रही है और आगे दी जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम कोई सेबी रजिस्टर एनालिसिस नहीं है। हम हमारा एक्सपीरियंस यूज करके इन्फॉर्मेशन आप तक पास करते हैं। आप अब भी अपना फंडामेंटल एनालिसिस कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस लिस्ट में पहला नाम है स्टॉक का डिडांटा। ये जो है वाटर वाटर हार्वेस्टिंग में काम करते हैं दोस्तों। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी 100 वर्ड्स आप टाइप करते हैं तो उसके लिए आधा लीटर तक का पानी यूज हो सकता है। तो मतलब वाटर हार्वेस्टिंग कंपनी का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी होगा, नहीं तो जो डेटा सेंटर चलने में चलाने में काफी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो है वो कंपनी है, उसका पहली कंपनी है डेंटा की। इसका डिटेल में एनालिसिस अगर आप जानना चाहते हैं तो हम आगे की वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करते रहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, अदानी ने अनाउंस किया है, अदानी ग्रुप ने अनाउंस किया था कि वो 100% रिन्यूएबल एनर्जी में जाने वाले हैं। और अमेजॉन और गूगल ने तो ऑलरेडी प्लेज रखा हुआ है कि वो 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे ही काम करने वाले हैं। नहीं तो दोस्तों इसमें इलेक्ट्रिसिटी की भी उनको प्रॉब्लम आ सकती है। इसकी वजह से आपकी स्क्रीन पे आप सेकेंड स्टॉक देख सकते हैं जिसमें ऑलरेडी हम इन्वेस्टेड है, इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसमें आईपीओ के दौरान से हम लिस्टेड है, काफी बेहतरीन इसमें रिटर्न भी मिला होगा आपको, उम्मीद करता हूं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन से स्टॉक हमारी लिस्ट में है। अब दोस्तों डेटा सेंटर बन रहा है तो कूलिंग सिस्टम की तो जरूरत होगी, तो उसमें आप देख सकते हैं उल्टास कंपनी जो एसी बनाती है। उसके बाद ब्लू स्टार कंपनी, ये भी एसी मैन्युफैक्चरिंग है। इतना बड़ा डेटा, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें अगर कहीं पर ही रखी जाएंगी, सेव करके जाएंगी, तो उसके लिए कूलिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों एक चीज जो अभी स्लाइड में कवर नहीं है बट अभी मैं आपको बता देता हूँ कि डेटा सेंटर में बड़े बड़े जाड़े जाड़े वायर भी यूज होते हैं, जो वायर जो है वो कॉपर के बने होते हैं। तो इस तरह से आप हिंदुस्तान कॉपर को भी आप अपनी लिस्ट में देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बार बार बता दूं, फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। इतनी सारी कंपनीज है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना सारी कंपनीज विनर होने वाली है। आज इंडियन स्टॉक मार्केट में 6 से 7 हजार कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, लेकिन निफ्टी 50 में तो सिर्फ 50 कंपनीज आती है ना। तो हर कोई कंपनी विनर नहीं हो सकता है, क्योंकि राइट टाइम पे स्ट्रेटजी, राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट का प्लान करना बहुत जरूरी होता है, जो अभी हम इस वीडियो के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। डेटा सेंटर की इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई, गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट भी करना स्टार्ट कर दिया हुआ है, लेकिन क्या कौन सा स्टॉक इसमें बेहतरीन परफॉर्म करने वाला है,
किस कंपनी की क्या कैपेसिटी है और जो डेटा सेंटर जो एक्चुअली में प्लान करने वाले हैं उनका किस-किस कंपनी से टाई अप होने वाला है। इस सब की इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास होनी ज़रूरी है। तो ज़रूर से अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन आगे की वीडियोज़ में आने वाले वक़्त में मिलती हुई चली जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि हमने डिस्कस किया, गूगल और अमेज़न सर्विसेज़ ने ऑलरेडी प्लेज लेके रखा हुआ है कि वो जो 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे ही डेटा सेंटर को बनाने जा रहे हैं। तो इसकी वजह से अगर आप फर्दर स्टॉक में देखते हैं, तो जैसा कि दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया कि मोस्टली कंपनीज़ ये कोशिश कर रही हैं कि वो 100% रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जावे, क्योंकि आपको बता दूं इंडिया का सिस्टम ऑलरेडी कोल पर चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस ऑलरेडी कंट्री में चलती रहती है। तो इसकी वजह से इन कंपनीज़ ने प्लान किया है, डेटा सेंटर कंपनीज़ ने, कि ये जो 100% रिन्यूएबल एनर्जी में जाने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला जो स्टॉक है वो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, अदानी ग्रीन एनर्जी। इनका जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी में कोर बिजनेस है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसके बाद सेकंड बेस्ट और मेरी फेवरेट है टाटा पावर। ये टाटा ग्रुप की कंपनीज है। इसका फंडामेंटल ऑलरेडी जो है वो बेहतरीन है। तो जरूर से इसका फंडामेंटल, कंपनीज का फंडामेंटल के बारे में आप चेक कर लीजिएगा। दूसरी जो है कंपनी जो है वारी इंजीनियरिंग है दोस्तों। ये तो आप देख ही रहे हैं, लगातार आईपीओ के दौर से परफॉर्म करता हुआ चला जा रहा है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि देखा आपने, ये कंपनीज तो डेटा सेंटर बना रही नहीं है, लेकिन डेटा सेंटर बनाने से चलाने तक उसमें हेल्प मिलना बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। और क्या होगा, जब 100% रिन्यूएबल एनर्जी होगी तो ज़ाहिर-सी बात है, जो भी इंडिया की बेहतरीन फंडामेंटल कंपनीज़ होगी वो कॉन्ट्रैक्ट्स उनको ही देने वाली होंगी, जो डेटा सेंटर बनाने वाली कंपनीज़ है। तो इसमें कुछ हमें बेहतरीन अपॉर्च्युनिटीज़ नज़र आ रही है। अब दोस्तों अब दोस्तों डेटा सेंटर चलाना है तो उसका ऑपरेशन तो 24/7 ही होगा ना, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी उस डेटा सेंटर में सेव करती रहेगी। इवन आप गूगल पे ए टाइप करते हैं, बी टाइप करते हैं, यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, सारा का सारा डेटा जो है वो ऑलरेडी जो है डेटा सेंटर में सेव होना है। तो उसकी वजह से क्या होता है, डेटा सेंटर्स को ना 24/7 इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। तो उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, स्टोरेज जो है वो उसमें आप देखेंगे तो पावर बैकअप की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है किर्लोस्कर कंपनी। फिर सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्यूमिंस इंडिया है, ये बैटरीज में काम करती है। उसके बाद जो है एक्साइड और अमारा राजा बैटरी है। तो आपने देखा दोस्तों क्या कुछ कंपनीज है जिसके थ्रू हम इसे ट्रैक कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन क्या होगा दोस्तों, अभी इन एक एक कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है जो कंपनीज डेटा सेंटर से के साथ काम कर रही है उनका फंडामेंटल एनालिसिस भी बेहतरीन हो। तो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तभी आप एक बेहतरीन, एक सक्सेसफुल स्टॉक देख पाएंगे जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने की कैपेसिटी रखते हैं। क्योंकि इतने सारे रेस में है दोस्तों, अब इतने सारे तो सक्सेस होने वाले नहीं है, क्योंकि 5 से 7 हजार कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, सक्सेस कंपनी 50 है। तो उसी हिसाब से दोस्तों आपको हर एक कंपनी का एक फंडामेंटल डिटेल में एनालिसिस करना होगा। हमें जैसे जैसे जिस स्टॉक में, कंपनीज में अपॉर्चुनिटी दिखती जाएगी, हम डिटेल शेयर करते हुए चले जाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक करते रहिए, हमारी मेहनत पसंद आती है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।